जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है चेतना शक्ति। चेतना शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं, चेतना शक्ति क्या है और चेतना शक्ति हमारे शरीर में कैसे कार्य करती है और चेतना शक्ति के माध्यम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये सारे विषयों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि किसी भाई बहन को अपनी ऑरा चेकिंग, नेगेटिविटी चेकिंग करानी है, जानना चाहते हो कि आपके चक्रों के बारे में क्या स्थिति है, गोले कैसे बने हैं और आपकी चेतना शक्ति कैसी है, कुंडलिनी शक्ति कैसी है, थर्ड आई की क्या स्टेटस है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप चेक करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों हमारी चेतना शक्ति क्या होती है, हमारी जो प्राण शक्ति भी बोलते हैं, हमारी आत्मा भी बोलते हैं चेतना शक्ति को, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सारे शरीर में विद्यमान होती है। हमारे अंगूठे से लेकर हमारे सहस्त्रार तक, हमारे सर तक, ब्रह्मरंध्र तक हमारी चेतना शक्ति पूरे शरीर में व्याप्त होती है। तो दोस्तों जब हम चेतना शक्ति हमारी होती है, चेतना शक्ति हमारी देखने की शक्ति ये भी चेतना शक्ति है, हमारे सुनने की शक्ति ये भी चेतना शक्ति है, सांस लेने की शक्ति ये भी चेतना शक्ति है। हमारे एक एक शरीर के अंदर जो चेतना शक्ति पूरे शरीर में विद्यमान होती है। अब जब हमारी चेतना शक्ति है तो इसका क्षय भी होता है। मीन्स हम गाने सुन रहे हैं, आप कान का यूज कर रहे हैं, तो हमारी चेतना शक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पे काम कर रही है और चेतना शक्ति के माध्यम से ऊर्जा क्षय भी हो रही है। तो बोलने से हमारी क्षय होती है, सुनने से, देखने से, बट जब हम ध्यान के माध्यम से इस एनर्जी को हम ध्यान के माध्यम से इस एनर्जी को हम अपने शरीर में स्टोर करते हैं, तो यही चेतना शक्ति हमारे प्राण वायु को, प्राण ऊर्जा को लेकर, आत्मा को लेकर ऊपर विचरण करने लग जाती है। अब जन्म से लेके तो चेतना शक्ति हमारी सर से लेके पैरों तक ट्रेवल करती है, बट एक स्टेट ऐसी आती है कि जब आपकी चेतना शक्ति विपरीत काम करने लग जाती है। अब बरसों से तो एक चेतना शक्ति हमारी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, नीचे जा रही है, फिर हम उस चेतना शक्ति को ऊपर लेने जाने लगे हैं। अब चेतना शक्ति का विरोधाभास उत्पन्न होता है। अब धीरे धीरे जैसे हमने ध्यान में बैठे, ध्यान में क्या हुआ, सारी एनर्जी हमारी जो खर्च हो रही थी वो स्टोर होने लगती है, वो ऊर्ध्वगामी होने लग जाती है, वो कुंडलिनी के साथ में मिलके ऊपर ट्रेवल करने लग जाती है, जो कि हमारी सुषुम्ना के माध्यम से ट्रेवल करती है, मोस्टली ईडा नाड़ी के माध्यम से करती है, हमारी पिंगला नाड़ी के माध्यम से करती है। तो हमारे धीरे धीरे जैसे हमारी पैरों की चेतना शक्ति ऊपर बढ़ती है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके पैर में बहुत तीव्र वाइब्रेशन और ऐसा सा लगता है जैसे जकड़न सी हो जाती है। तो वो क्या स्टेट होती है, और नीचे के पैरों को पूर्ण रूप से जकड़ जाते हैं, आप खोल के भी, चाह के भी अपने पैर को खोल नहीं पाते हैं और ना ही हील कर पाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि शरीर में चींटियां चलने का अनुभव होता है, बट ये उससे भी हैवी ऊर्जा में होती है, क्योंकि इस समय जब आपकी चेतना शक्ति होती है तो आपका जड़त्व की भाव आ जाता है, पूर्णों से भारीपन हो जाता है, जकड़ जाती है सारी, चाह के भी आप उस स्टेट से उठ नहीं पाते हो। तो धीरे धीरे आपकी चेतना शक्ति ऊपर आपके चक्रों के माध्यम से, सुषुम्ना के माध्यम से ट्रेवल करती है। अब हमारे जो चक्र और हमारी ये नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर तो नहीं होती, बट हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उस शरीर के अंदर ये सारी चीजें होती है। तो ये ट्रेवल करने लग जाती है, तो ये ट्रेवल करेंगे तो धीरे धीरे हमें नीचे के शरीर का आभास नहीं होता और कहीं ना कहीं ये एनर्जी ऊपर क्राउन चक्र तक हमारी जाने लगती है। तो क्राउन चक्र तक जाने के कारण ही हमारे आत्मज्ञान दृष्टि खुल जाती है, हमारे चित्त की दृष्टि खुल जाती है और हमारी दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से खुलने लगती है, हमें दिखने लगता है। क्योंकि चेतना शक्ति उठने से ही, जाप ऊर्जा से, ध्यान से हमारी कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है और सारी ब्लॉकेज को पार करते हुए ट्रैवल कर जाती है। इस बीच में आपको यदि कुछ परेशानियां होती है बॉडी के अंदर, तो आपको दर्द भी होगा, शरीर भारी भी होगा, क्योंकि एकदम से आप विपरीत काम कर रहे हैं, जो नीचे को बहती थी उसको अपोजिट ले जा रहे हैं, तो शरीर में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती है। बॉडी पेन होने लग जाता है, कमर में पेन होने लग जाता है और हाथ पैर में दर्द रहने लग जाता है।
तो आपको इस स्टेट में घबराना नहीं है, बिल्कुल अपने उस ही अभ्यास को आपको करना है। यदि कुछ ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो किसी भी साधक के माध्यम से आप उसको सॉर्ट आउट करा सकते हैं, या आपको यदि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है तो आपको अपने सदगुरु महाराज गुरुदेव के पास में जाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को कंट्रोल कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस ऊर्जा से ही हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। क्राउन चक्र जो कि हमारे ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ बाहर की साइड में सूक्ष्म शरीर के ऊपर होता है। सातवां चक्र वो खुलने लग जाता है तो समाधि की स्टेट और पूर्ण रूप से बॉडी का एहसास आपको होना बंद हो जाता है। तभी की स्टेट होती है आपका सूक्ष्म शरीर भी निकलता है। तो आपको अपनी चेतना शक्ति, आपने देखा होगा बहुत व्यक्ति अपनी चेतना शक्ति को पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हुए ऊपर ले जाते हैं, जैसे हिप्नोसिस में होता है। उनको पूर्ण रूप से रिलैक्स कर दी जाती है बॉडी को, और एफर्मेशन दे के उनको बोला जाता है कि आपकी जो बॉडी है पूर्ण रूप से स्टील की बन गई है, इसके अंदर कुछ सुई चुभाएंगे तो एहसास नहीं होता। तो जब हम उसको शरीर के अंदर सुई चुभाते हैं तो उसको एहसास नहीं होता। मेडिकली में यदि यही चीज देखी जाए, ऑपरेशन से पहले कोई आपको चीरा फाड़ करना है, ऑपरेशन करना है, तो उससे पहले आपके शरीर को सुन कर लिया जाता है। तो सुन करने की स्टेट क्या होती है, वो जो आपकी उन शरीरों के अंगों के साथ में आपके दिमाग का संबंध बना हुआ है चेतना शक्ति के माध्यम से, उस चेतना शक्ति को रिलीज कर दिया जाता है। तो आपके दिमाग से उसका कनेक्शन पूर्ण रूप से हट जाता है। तो उस अंग पे कोई चलाने पे आपको पेन नहीं होता, आपको फील तो होगा बट आपको पेन नहीं होता। तो उसी समय पे हिप्नोसिस में भी ऐसे ही होता है, सारी चेतना शक्ति को ऊपर ले जाते हैं। तो उस समय आपके शरीर में कहीं भी काटा जाए तो आपको जल्दी से पता नहीं लगता है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं चेतना शक्ति पे कंट्रोल हो गया है और वो ऊपर के लेवल पे जा रही है। तो एक साधकगण के लिए चेतना शक्ति का पूर्ण रूप से ऊर्ध्वगामी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे दिव्य ज्ञान मिलता है, बहुत सारी ऊर्जाओं पे कंट्रोल हो जाता है। एक माध्यम होता है जब आपकी दृष्टि की पूर्ण रूप से परतें साफ हो जाती हैं और आपको दिखने लग जाता है। जब आपका केंद्रित होगा, केंद्र स्थापित होगा, एकाग्र होगा मन, तभी आप उस चीजों को देख पाएंगे। सूक्ष्म जगत की जो नकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, ये सूक्ष्म जगत है, तभी आप उनसे कनेक्शन बना पाओगे। क्योंकि एकाग्रता नहीं होगी और आपके अंदर बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं आएगी बॉडी के अंदर, तब तक आप नहीं कर सकते। क्योंकि सारी चीजों को बैलेंस करके ये चीजों को अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों, चेतना शक्ति को आप ज्यादा से ज्यादा, यही बोला जाता है कि बहुत ज्यादा जो ध्यान करते हैं वो बहुत मौन रहते हैं, वो गुस्सा नहीं करते हैं, अपनी एनर्जी को वो नहीं करते, क्योंकि गुस्सा करने से कहीं ना कहीं हमारे षड विकार जागृत होकर सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो जाएगा, बहुत सारे भय आएगा तो हमारा मूलाधार। तो एक साधक का जीवन में सारी चीजों को मैटर करके तब आगे चलना चाहिए, तब जाके आपकी दिव्य दृष्टि भी खुलेंगी, आपकी ज्ञान दृष्टि भी खुलेंगी और आप ब्रह्मांड को देख पाएंगे, भ्रमण कर पाएंगे, और किसी के बारे में भी चेकिंग आप इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी द्वारा जो जानकारी आपको शेयर की गई है, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई इश्यूज आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। और दोस्तों, आप सभी को श्री अलबेले बालाजी की राम राम, जय